भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ये ब्रह्म मनोमय चक्र है। इसी नैमिषारण्य में राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में वरदान में प्राप्त किया। भारतवर्ष में 3 ही हनुमान गढ़ी हैं, एक अयोध्या में, एक प्रयागराज में, एक नैमिषारण्य। अयोध्या में बैठी हुई, प्रयागराज में लेटी हुई और नैमिषारण्य में खड़ी हुई। चक्र तीर्थ। अब मैं पहुंच चुका हूं चक्र तीर्थ में और प्रवेश कर रहा हूं। ये है नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर स्थापित एक दिव्य और बहुत पावन क्षेत्र। इसके बारे में कहानी है कि जब ऋषि मुनियों को बहुत प्राचीन समय पहले एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो साधना और तपस्या कर सकें, जहाँ राक्षस उनको तंग न करें, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनकी याचना सुनी और एक चक्र छोड़ा और वो चक्र आकर धरती पर जिस जगह रुका उस जगह को ही कहते हैं चक्र तीर्थ। ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है चक्र तीर्थ। कहते हैं इस कुंड का जल कभी सूखता नहीं और इसकी धारा कहाँ से आई है ये कोई नहीं जानता। धरती से ही है, लेकिन धरती में कहाँ से आई और क्यों नहीं सूखता ये कुंड, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। मान्यता है कि धरती के भीतर से एक अदृश्य जलधारा आती है और इस कुंड को, इस नैमिषारण्य के इस क्षेत्र को, चक्र तीर्थ को और इस कुंड को हमेशा जीवित रखती है। कहते हैं जब आप चक्र तीर्थ में कदम रखते हैं और यहाँ इस कुंड के सामने आते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मैं खड़ा हूँ आज उस दिव्य भूमि पर जहाँ आकर समय खुद ब खुद ठहर जाता है, जहाँ की ज़मीन हमें खुद अपनी कहानी सुनाती है, जहाँ पर एक दिव्य चक्र ने इस तपोभूमि की पहचान तय कर दी थी। तो ये है तीर्थों का तीर्थ नैमिषारण्य। तो तीर्थों के तीर्थ नैमिषारण्य की जय हो। जब हम भारतवर्ष की किसी भी प्राचीन जगह या धार्मिक जगह पहुंचते हैं तो वहां पर पुराने लोगों के द्वारा बहुत सारी प्रचलित कथाएं और उस जगह से जुड़ा हुआ असली इतिहास जब हमें पता चलता है तो ऐसी भावना मन में आती है, जैसे लगता है कि जैसे कि अभी मैं चक्र तीर्थ में खड़ा हूँ तो मेरा ये खुद का एहसास हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जगह तपोभूमि है और मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या की थी और यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्राचीन तथ्य जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे धार्मिक रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण की कथा यही नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई थी। अगर हम उन पुरानी कथाओं और ऐतिहासिक मान्यताओं को माने और ऐसी अपनी धार्मिक जगहों पर पहुंचकर जब हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए ऐसी शांति अपने आप हमें फील होती है जो बयान नहीं की जा सकती। ये सोच ही अपने आप में कितना रोमांच भर देने वाली है कि यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या की थी। मतलब क्या माहौल होगा, क्या ऊर्जा होगी, क्या एनर्जी होगी, क्या वातावरण होगा उस समय नैमिषारण्य का। अगर कॉमिकल वे में बोलें, ये किसी पर तंज नहीं है, कोई मतलब टिप्पणी नहीं है, ये जस्ट एक कॉमिकल वे में मन में विचार आ रहा है कि अगर मैं अपने ग्रुप में किसी से बोलूं कि चलो तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तो मेरे सारे दुष्ट दोस्त पहले तो सारा मोबाइल मोबाइल बैटरी चार्ज करेंगे, नेटवर्क ढूंढेंगे और पोस्ट बना के बोलेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ कि तपस्या डे 1। लेकिन उस समय न मोबाइल, न कैमरा, न चार्जिंग, सिर्फ तपस्या 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 और परमेश्वर का ध्यान। जब आप नैमिषारण्य तीर्थ में आते हैं तो कहावत है कि सबसे पहले चक्र तीर्थ के कुंड में ही स्नान करके तीर्थ यात्रा प्रारंभ की जाती है यहाँ नैमिषारण्य में। तो जो भी नैमिषारण्य आता है सबसे पहले
चक्रकुंड में स्नान करता है। और ऐसी मान्यता है, शायद कहते हैं कि यहाँ कुंड में स्नान करके दिल से, श्रद्धा से यदि प्रार्थना की जाए तो बहुत सारी जीवन की उलझनें सुलझ जाती हैं। ये सामने अपने भोले बाबा बैठे हुए हैं, माँ पार्वती के नाथ महेश्वर भोलेनाथ शिव शंभू। इतने सारे तीर्थ हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन इस नैमिषारण्य में इसको ही सारे तीर्थों का हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता है कि यहाँ चारों वेदों की रचना हुई। व्यास जी ने यहाँ पर चारों वेद लिखे और 88,000 ऋषि मुनियों सहित शौनक आदि जी को सूत जी ने मतलब पूरे पुरातन काल से संबंधित, पौराणिक काल से संबंधित प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की सूक्तियाँ बताईं। सत्यनारायण की पूजा प्रारंभ हुई यहीं पर सारे ऋषि मुनियों की उपस्थिति में। और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो इस जगह को तीर्थों का हृदय संबोधित करते हैं। यहाँ चक्रकुंड के प्रांगण में जो सभी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है वो आज से नहीं है, कुछ समय पहले से नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही यहाँ पर सब विराजमान है। जैसे कि इस वक्त मैं श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और हनुमान जी, लक्ष्मण जी के इस विग्रह में आया था, तो ये पुजारी जी ने मुझसे पूछा कि क्या आप YouTube बनाते हैं? मैंने कहा हाँ, तो ये भी एक मेरे सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ गए और मैंने इनका धन्यवाद किया और इन्होंने मेरा पूरा डिटेल लिया। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा और ये पूरा चक्रकुंड का प्रांगण आप देख ही रहे हैं कि जहाँ सारे देवी देवता मौजूद हों और अपने भगवान शिव माँ पार्वती के साथ ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। चक्रकुंड में मोबाइल कैमरा चारों तरफ चक्रकुंड में लेकर घूमते घूमते शूट करते करते मुझे एक पुजारी जी दिखे, जिनसे मैंने पूछा तो वो बताने लगे। आप थोड़ा हमें चक्र तीर्थ के बारे में बताइए ना। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण, भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ये ब्रह्म मनोमय चक्र है। 88,000 ऋषियों को तपोभूमि बतलाया। इसी नैमिषारण में राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप करके भगवान श्री राम को पुत्र रूप में वरदान में प्राप्त किया। इसी नैमिषारण में महर्षि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान देकर के अपने पितरों से मोक्ष को प्राप्त किया। ये तपोभूमि नैमिषारण है। माँ भगवती ललिता, जिनका अभी आप दर्शन करेंगे, वो यहाँ पे सती जी का हृदय अंग है, करके आ रहे हैं, जो ललिता नाम से विख्यात है। और यहाँ पे हनुमानगढ़ी भी है, जो पाताल विजयी हनुमान जी हैं। रावण का वध करके नैमिषारण में निकले, विश्राम किया। और भारतवर्ष में 3 ही हनुमानगढ़ी हैं, एक अयोध्या में, एक प्रयागराज में, एक नैमिषारण में। अयोध्या में बैठी हुई, प्रयागराज में लेटी हुई और नैमिषारण में खड़ी हुई दक्षिण मुखी हनुमान जी की यही 3 प्रतिमाएँ हैं। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विमलेश कुमार दीक्षित। विमलेश कुमार दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। किसी भी जगह का एक वीडियो क्लिप शूट करके थोड़े में उस जगह के बारे में बताना, वो मुझसे हो नहीं पाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कहीं जाऊँ तो मैं वहाँ की एक एक चीज़, एक एक एंगल, एक एक कोना, एक एक मौजूद चीज़ को अपने मोबाइल कैमरा में कैप्चर करूँ, ताकि मैं वहाँ के इमोशंस और वहाँ के रियल चित्रों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इसलिए मेरा वीलॉग थोड़ा इस तरह का होता है। देखिए सामने भोले बाबा बैठे हुए हैं, जिनके मैंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब मैं अपने मोबाइल कैमरा में कैप्चर करने लगा तो वो मुझे अलग ही दिखने लगे। मतलब धार्मिक जगहों की यही खासियत ही होती है कि जब आप उनको एक बार दर्शन करते हैं तो शायद वो वैसा नहीं दिखते जब आप उनको कंटिन्यूअसली अगर आपको देखने को मिलता है और आपको फील करने को मिलता है, तो वो एक अलग ही एहसास होता है। ऐसा आपके सीकर सन्यासी का मानना है। ये जो सब आप देख रहे हैं, ये सब कुछ सारे मंदिर, सारे भगवान और सारे विग्रह, ये सब कुछ चक्रकुंड के प्रांगण में है, जिनकी अपनी अपनी बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, जो राजा महाराजाओं के ज़माने के इतिहास से जुड़े हुए हैं। यहाँ हर मंदिर, हर विग्रह किसी न किसी राजा महाराजा ने, उस समय के प्रसिद्ध राजा महाराजा ने अपने समय में बनवाया था। तो मैं नैमिषारण्य की उस धरती पर हूँ जहाँ पर रहस्य भी है, जहाँ इतिहास भी है, जहाँ कथाएँ भी हैं, जहाँ आस्था भी है। तो बस यहाँ से निकलते निकलते मैं अपने इस पेड़ के साथ, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, उसके साथ अपना एक सेल्फ़ी मूड में मैंने ख़ुद को कैप्चर किया और
सारे जो विग्रह थे उनको प्रणाम करते हुए, उनको अपने मोबाइल कैमरा में कैप्चर करते हुए मैं बस यहाँ से इस पवित्र भूमि के इस पवित्र जगह को प्रणाम करते हुए विदा लेने की तैयारी करने लगता हूँ। तो जब भी आप चक्र तीर्थ आएँ तो 1 मिनट शांति से ज़रूर बैठिएगा यहाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं जो शोर में नहीं, शांति में महसूस होते हैं। और यही मेरा भी अनुभव रहा, यही मैंने आपसे कहा। तो आप लोगों ने देखा कि मैं चक्र तीर्थ आया था नैमिषारण्य में, तो यहाँ की जो भी थोड़ी बहुत झलकियाँ मुझे मिली वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।